सुख दुख शोक मोह भूख प्यास शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। तो मेरा एक क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ये आत्म तत्व का दिग्दर्शन है, बड़े ध्यान से सुनना। राजा रहुगण ने भरत जी महाराज से कही, मैं बस एक बात जानना चाहता हूं, एक ऊंचे पेड़ पर रस्सी में एक पतीला बंधा हुआ है, एक पतीला भगोना बंधा हुआ है, उसमें पानी है और कच्चे चावल पड़े हैं, कच्चे चावल है और पानी है, और नीचे से भयंकर आग लग रही है। तो कच्चे चावल में कुछ चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे? हाँ जी या ना जी? जोड़ते बोलो ना। श्री राधे। ऐसे कौन बोले? ये बात उत्साह से बोल दो ना। श्री राधे। अभी तो शिल्पन ऑनेक्स के एंट्री गेट तक आवाज नहीं गई होगी, द्वारकाधीश के पास तक तो कैसे ही जाएगी। श्री राधे। चावलों में कुछ परिवर्तन आएगा ही नहीं आएगा? रहुगण बोला, जब पतीलों में भगोने में रखे चावलों में अग्नि से बदलाव आएगा, तो आपके कंधे पर रखी है लकड़ी की पालकी, उसमें बैठा हूं मैं, जब आपके शरीर के ऊपर मैं बैठा हूं तो अंदर की आत्मा को कष्ट कैसे नहीं हो? तो राजा भरत एक ही बात बोले, जो जड़ भरत के रूप में आए हैं, अकोविदः कोविदवादवादान, है तो तू अकोविद मूर्ख, पर बात करता है पढ़े लिखो जैसी। बस मैं एक ही बात कहूंगा, मेरी बात सुन लेना। अच्छा जी एक बात बताओ, जब शरीर से प्राण निकल गए तो क्या कहते हैं इसको? बोले मिट्टी है जी। बोले परफ्यूम कब तक काम कर रहा है? जब तक सांस। जब शरीर से प्राण निकल गए तो क्या कहते हैं जी इसे? मिट्टी। जड़ भरत बोले एक बात बता, मिट्टी हूं मैं, मिट्टी के ढेले के ऊपर एक लकड़ी रख दी जाए और उस लकड़ी के ऊपर फिर मिट्टी का ढेला रख दिया जाए, तो एक बात बता, नीचे वाली मिट्टी को कष्ट होगा? बोलो हाँ या ना? अरे मिट्टी है, जब शरीर में से प्राण निकल गए तो क्या है? और मरे आदमी के ऊपर कुछ रख दो तो उसको लगेगा? तो भरत जी क्या कह रहे हैं? बोले वही स्थिति। रहुगण बोला, मुझे ये ज्ञान कब होगा? और भरत बोले, सुन, ये किताब खरीद लाएगा तो नहीं होगा। बोले फिर कब होगा? बोले जब जीवन में कोई साचा महापुरुष आएगा और उसके चरण की धूली को लेकर के माथे पर लगाएगा, तेरा भाग्य खुल जाएगा। बिना महद पाद रजोभिषेक। यह भवाटवी का वर्णन है, ज्ञान से, ज्ञान की तलवार से ज्ञान को काट, रहुगण का मोह भंग किया, अहंकार भंग किया, रहुगण चला गया, भरत के राजा बेटा राजगद्दी पर बैठे। ये कथा हमने आपको सुनाई। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी अभी आपने बताया प्रियव्रत के रथ के पहियों से क्या बना था जी? 7 समुद्र बने थे। बोले मैं भूगोल और खगोल को जानना चाहता हूं। तो सुखदेव जी बोले, राजा मैं यदि किसी देवता के पास जाऊं और उसको कुछ ऑफर करूं, बोले ये लेकर के मुझे अपनी उम्र डोनेट कर दे, उसकी भी उम्र ले आऊंगा, फिर भी तुझे समझा नहीं पाऊंगा भूगोल खगोल, फिर भी तूने पूछा है तो सुन। अभी हमने आपको बताया जिस स्थान पर बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं उस द्वीप को क्या बोलते हैं जी? पीछे वाले बोलो ना। जम्बूद्वीप। बोले कितना बड़ा है? ये 1 लाख योजन का है। कितने आई जी? 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। तो ये कितने बड़ा है? 1 लाख योजन का है। कमल के पत्ते के समान गोलाकार है। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। इस जम्बूद्वीप के अंदर 8 पर्वत हैं। कितने पर्वत हैं जी? और ये 9 वर्षों में बटा हुआ है। 8 पर्वत और इसके अंदर 9 वर्ष है। आप ऐसे समझिए, जम्बूद्वीप इज जस्ट लाइक अ कंट्री, एक देश है। क्या है जी? भारत है। और उसके अंदर 9 क्या है? प्रदेश है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये 9 प्रदेश है। जब वामन भगवान राजा बलि की यज्ञ में गए, मेरे भाई बहन बड़े ध्यान से सुनना, जब वामन भगवान राजा बलि की यज्ञ में गए, दाहिने पैर से पृथ्वी नापी,
बायां चरण आकाश में गया, ब्रह्मांड फट गया। भगवान वामन के चरण के तेज से ब्रह्मांड प्रकाशित होने लगा। ब्रह्मा जी ने अपने चरण के कमंडल के जल से वामन भगवान के चरण का अभिषेक किया। जब अभिषेक किया तो जल की धारा निकली और पृथ्वी पर आते आते वो 4 डायरेक्शन में आकर के गिरी और 4 भागों में गिरी। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। देखो औरों का तो पता नहीं, भागवत में तो ऐसा नहीं लिखा, पर एक शंकराचार्य जी बोल रहे थे जो भद्रा नाम की धारा है वो आज के ऑस्ट्रेलिया में जाकर के गिरी, और 2 का नहीं पता। पर जो अलकनंदा नाम की धारा है वो भारतवर्ष में आकर के गिरी और जिसका नाम हुआ गंगा। क्या नाम हुआ है जी? श्रीमद् भागवत कहती है जो व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प लेता है मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा, उसको एक एक चरण पर, एक एक कदम पर अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। हर वर्ष में भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं। या इलावरत वर्ष की चर्चा है, या भगवान मैया भगवान शंकर रूप में रहते हैं, मैया पार्वती पूजा करती हैं। दूसरा है भद्रस, या भगवान हयग्रीव रूप में रहते हैं, धर्म के पुत्र भद्रस्व पूजा करते हैं। तीसरा है हरि, जो 9 वर्ष है ना, 9 प्रदेश जो बताए, उनमें भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं। एक वर्ष का नाम है किंग पुरुष वर्ष और अंतिम वर्ष का नाम है भारत वर्ष। अंतिम वर्ष का नाम क्या है जी? आप और हम कहां बैठे हैं अभी? भारत के मालिक कौन है? भागवत में कौन बताया भारत के मालिक कौन है? राजा नहीं जी, मालिक तो एक ही है। भागवत में भारत के मालिक किसको बताया है? ये उत्तर में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कौन है? बोल बद्री नारायण भगवान की जय, बद्री नारायण भगवान की जय। भारत के मालिक कौन है जी? भगवान बद्री नारायण। एक बात कहूं, जब भारत में किसी बालक का जन्म होता है तो नगाड़े बद्रीनाथ में बजते हैं। बोले क्यों? मेरी टेरिटरी में एक बालक का जन्म हुआ, जब ये बड़ा होगा तो मुझसे मिलने एक बार जरूर आएगा। भारत के मालिक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब ठाकुर जी सामर्थ्य दे, तुम्हें कैपेबल बनाए, तो एक बार उस स्वामी को इस राष्ट्र में रहने का धन्यवाद जरूर देने, जरूर देने। भारत के मालिक कौन है जी? बद्री नारायण भगवान है। ये कथा हमने सुनाई। राजा ने पूछा भूगोल के मान से ही खगोल को जाना जा सकता है। भूगोल और खगोल के बीच में अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के बिल्कुल सेंटर में सूर्य है। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो रात बढ़ती है, सूर्य उत्तरायण होते हैं तो दिन बढ़ते हैं। सूर्य के रथ में 7 घोड़ा है, जिनको चलाने वाले गरुड़ जी के भैया अरुण हैं। जितना सूर्य एक साल में चलते हैं उसी को कहते हैं संवत्सर परिवत्सर। क्या कहते हैं जी? जिसको सनातन धर्म के हिसाब से एक साल कहते हैं। कथा समझ में आ रही है? हाँ या ना? नहीं भी आ रही है तो बोलो हाँ। एक हमारी बहन बोली हमसे, बोले जब आप पूछते हो एम आई राइट, तो बोला करो मैं एम आई राइट और रॉन्ग। बोला पूछा करो एम आई राइट और राइट, तुम सही हो या हो? सही हो ना? बोले हम सही। तो भारत के मालिक कौन है जी? भगवान बद्री नारायण। मैंने आपको कथा सुनाई भूगोल और खगोल, इनके बीच में अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के बीच में सूर्य। जब दिन बढ़, सूर्य उत्तरायण होते हैं दिन बढ़ते हैं, दक्षिणायन होते हैं रात बढ़ती है। सूर्य के रथ में 7 घोड़ा, जिनके सारथी गरुड़ के भैया अरुण हैं। सूर्य जितनी देर में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं उसको कहते हैं संवत्सर, साल। सूर्य के ऊपर है चंद्रमा। जितना सूर्य एक साल में चलते हैं, चंद्रमा एक महीना में चलते हैं। चंद्रमा के ऊपर 27 नक्षत्र बताए हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद।
27 नक्षत्र हैं, उसके ऊपर बुद्ध आदि ग्रह की चर्चा है, उसके ऊपर ब्रह्मलोक और श्री हरि का सुषमान चक्र बताया। नीचे आए तो क्या है, मंगल है, राहु है, केतु है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के नीचे 7 पाताल है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और पाताल से 30,000 योजन नीचे भगवान शेष रहते हैं, जिनके ये 1000 सर, इनके 1000 सरें जी, उनमें से किसी एक सर के ऊपर ये धरती ऐसे रखी है जैसे राई का या तिल का एक दाना। मैंने आपको संपूर्ण भूगोल और खगोल समझाया।